एक सेठ जी थे बड़े कंजूस जी बड़ा कंजूस था जी कथा पंडाल में मंदिरों में इसलिए नहीं जाता था कि जाएंगे तो कुछ मांगेगा, चंदा काटेगा। तो बहुत लोग इसीलिए भागते रहते हैं कहीं चंदा के लिए ना कहे कार्यक्रम हो रहा है जाएंगे तो रसीद देगा, चंदा कटा। तो था तो बहुत बड़ा आदमी, पर बंधु मांग ना ले कोई, इसीलिए वो जाता नहीं था। पर पत्नी बड़ी धार्मिक थी। एक बार ऐसी बड़ा आयोजन हो रहा था, उनकी पत्नी ने कहा जी चले जाओ कथा सुनने। क्यों नहीं जाते हो? वो कहा जाऊंगा तो मांगेंगे। कहा तू चिंता मत कर, अगर कोई कहे तो हमारा बता देना, हम जो देना लेना वो हम कर लेंगी, तू एक बार तो कथा सुनने चले जाओ। बहुत पत्नी ने जब जिद किया, इसीलिए पत्नी का नाम है धर्म पत्नी, जो धर्म के मार्ग पे लगाए, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। तो धर्म के मार्ग पे लगा दी। उन्होंने कहा ठीक है आप कहते हो तो चला, पर दूंगा नहीं कुछ। उन्होंने कहा अरे कुछ मत देना, चले तो जाओ कथा सुन के आ जाना। तो चला, कथा हो रहा था। अब बड़ा आदमी था जी, तो आगे जगह होता है उनका, भले वो दे के ना दे पर उनका सम्मान तो पल आगे ही होगा। बड़ा कुर्सी लगा था, कहा आइए आइए बैठिए, ला के बैठा दिया, बैठ गए। पर कथा कभी सुनने, तब तक के भोजन लेकर के, नाश्ता पानी लेकर के, साहब कुछ खा लीजिए। अब खाना पीना क्या, नींद आ गई। इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि जो पाप है वो कथा नहीं सुनने देता, क्योंकि पाप जो होते हैं एकाग्रता से की जाती है। तो जितना जो चीज एकाग्र से किया जाता है उतना ही अंदर में जा करके गृह बना लेता है। और जब पाप एकाग्रता से करते हैं तो पाप का प्रभाव अंदर आ जाता है, और कथा सुनने से पाप क्षय होते हैं। वो जो पाप का प्रभाव है वो कहता है कि बेटा एकाग्र होकर के तूने पाप किया है, अब कथा सुन करके उनको दूर करना चाहते हो। इसलिए उनके जो संगी साथी है अधर्म, अधर्म की जो साथी है अज्ञान, फिर अज्ञान के साथी निद्रा आदि है, उन सबको ला करके आहूत कर लेता है। इसलिए कथा नहीं सुन पाता। तो नींद आ गया उनको, और जैसे नींद आया उठे तब जब पूरी कथा हो गई। जब पूरा कथा हो गया, लोगों ने उठाया, साहब कथा हो गई। अच्छा हो गया, हाँ ठीक है, जाने लगे। कहा साहब थोड़ा देर और बैठ जाओ। अब जब जाने ही लगे तो कहा चले जाओ। अब वो घर आया, पत्नी ने पूछा क्यों जी कथा सुने? क्या कथा? गए तो कहा आइए बैठिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा देर और रुकिए, जाने लगे, जाइए। इतना ही हुआ, कथा तो सुना ही नहीं था, वो इतना ही जानता था। आए तब कहा आइए बैठिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा देर और रुकिए, जागने के बाद। गए तो कहा चले जाइए। इतना ही तो कथा हुआ, और क्या हुआ? उन्होंने कहा चलो कम से कम गए तो सही। पर वो उनके दिमाग में ये भर गया। रात में जब सोया यही गुनगुनाता रहा, आइए बैठिए, कुछ खा लीजिए, थोड़ा देर रुकिए, जाइए। ये मन में उनका भरा रहा। और ऐसा संयोगी, संयोग और उपयोग भी भगवान ला देता है। ऐसा संयोग उसी दिन उसके घर में चोर घुस गया, और जैसे चोर घुसा तो उसी समय ये इनके लिए मंत्र बन गया था। ये पढ़ रहा था, क्योंकि बड़े आदमी को नींद नहीं आती है। बहुत बड़े बड़े आदमी के यहाँ रुकने का मौका मिलता है, उनको बड़े बड़े आदमी को नींद नहीं आती है। वो खांसता रहेगा, ये वो ठक ठिक करता रहेगा, नींद आती नहीं है। तो उनको भी नींद नहीं आ रहा था, तो यही मंत्र पढ़ रहा था। जैसे चोर घुसे उसी समय पहला मंत्र उनका निकला, आइए। चोर ने सोचा लगता है ये देख लिए हमको, ये देखे तभी तो आइए कह रहा है। कुछ देर हुआ, कहा बैठिए। अब तो चोर घबराने लगा। चोर ने कहा अरे राम राम राम, इसका मतलब इन्होंने पक्का देख लिया तभी बैठने के लिए कह रहा है। वो तो अपने मस्ती में था। कहा बैठिए। अब वो इधर उधर हड़बड़ हड़बड़ करने लगा। उसने कहा कुछ खा लीजिए। अब तो हक्के बक्के घूम चोर के, जैसे वो भागने के लिए तैयार हुआ, कहा थोड़े देर और रुक जाइए। उन्होंने कहा अब तो मैं मरने वाला हूँ, कूद के भागा। उन्होंने कहा जाइए। अब ये तो अपना पढ़ रहा था अपने धुन में। अब वो चोर को नींद नहीं आई रात भर। वो चोर भागा, वो सोचता रहा अरे राम राम अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करूं। तो जैसे दुकान पहले खुला, सेठ जी उसी समय खड़ा चला गया, चरणों में गिर गया। कहा महाराज साहब क्षमा कर दो, पुलिस को मत बताना, राजा को मत बताना, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। राजा को उसको समझ ही ना, सेठ को कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा साहब आप सब जानते हो। सेठ जी ने पूछा आखिर हुआ क्या ये तो बताओ। कहा आप तो सब जानते हो, रात की तो घटना है। वो कहा हुआ क्या? तो सारी घटना बता दी। अब उनको समझ में अरे राम राम ये घटना। उनसे कहा भाई चले जाओ, राजा को नहीं बताऊंगा। घर आ गया, और घर आकर के पत्नी से कहा देवी अनजाने में सही मैंने वो कथा का श्रवण किया था, और वही कथा हमारे लिए रामबाण बन गया। वो चोर आया था, चोरी तो करता, अगर सही सही में जान जाता मैं तो सिर भी काट देता, मृत्यु मेरी हो जाती, हमारे धन की भी रक्षा हुई, हमारे प्राणों की भी रक्षा हुई, हमारे धर्म भी बच गए। ये सारा कुछ बचाने वाला केवल वो कथा में जाने का प्रभाव था। और उसी दिन सब कुछ छोड़ करके साधु बन गया। छोड़ दिया उन्होंने, कुछ रहा नहीं घर में, और सब कुछ का परित्याग करके साधु जीवन अपना लिया उन्होंने।
तो बंधु ये जो कथा है अगर अनजाने में भी आपके कानों में पड़ जाए तो भी ये लाभ करने वाला ये कथा है। श्रुतम हरति पापानि, सुनने से ही पाप क्षय होंगे। वो जो देवराज जी थे, राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मन तो सुनने का कथा था नहीं उनका, परंतु सुश्राव सततम शैवम कथाम विप्रमुखोद्गताम। उस ब्राह्मण के मुख से कथा शिव जी की हो रही थी, न चाहते हुए भी उनके कान में कथा पड़ने लगे। स्थित्वा तच्च विप्रौ सौ ज्वेराणा ज्वरेणाति प्रपीडितः, ज्वर से पीड़ा से आच्छादित, पर कान में कथा जा रही है। और उस ज्वर के कारण कुछ दिन तो जिया और कुछ दिन के बाद वहीं पे उनकी शरीर शांत हो गया। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः। ज्वर से पीड़ा के कारण उनकी शरीर वहीं छूट गया, प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे प्राण जब उड़ने लगे, यम के दूत आ गए, क्योंकि पापी के लिए यम का दूत आता है। यमराज के दो स्वरूप, एक धर्मराज के रूप में, दूसरे यमराज के रूप में। धर्मराज के रूप यम के दूत आ गए। बद्धौ यम भटई पासैर नीतो यम पुरम बलात्, और जबरदस्ती बांध करके यम के दूत खींचने लगे। और जैसे ही यम के दूत उस प्राण पखेरु को खींच रहे थे, उसी समय भगवान का आदेश हो गया शिवगणों के लिए। शिवगणों से कहा, अरे शिवगणों, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चले जाओ। हमारा सबसे प्यारा भक्त आज भगवान के लोक को जाने के लिए अपने शरीर का परित्याग कर रहा है, ले करके जल्दी आ जाओ। भगवान शंकर के दूत आ गए। आ करके यमराज के दूत जिसको छुड़ा रहे थे, उस देवराज के शरीर को, उस यमराज के दूत को मार करके भगाने लगे। और भगा करके कहा कि छोड़ो, हमको यहाँ इनको शिवलोक ले जाना है। यम के दूतों ने कहा, महाराज इनको शिवलोक? अरे राम राम, ये तो बड़ा पापी है। जीवन भर इन्होंने रस बेचा है, ठगा है लोगों को, शराब जुआ जितनी क्या नहीं किया है। ये तो यमराज के दरवाजे में जाने लायक है, इसको यमराज के हम ले जाएंगे। आप लोग कौन हो? भस्म भासी सर्वांगा रुद्राक्ष किंचित विग्रहा। रुद्राक्ष की माला पहने हुए, भस्म लगाए हुए, त्रिपुंड धारण किए हुए, शिव शिव का जप कर रहे हो, आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम शिव लोक से आए हुए शिवगण हैं। कहा, महाराज भगवान शंकर के यहाँ से इस पापी को क्यों ले जाओगे, क्या पुण्य किया है? तब उन शिवगणों ने कहा, भैया ये जो देवराज है, देखो इनके लिए हम विमान लेकर आए हैं। देवराजम समारोच विमाने परमाद्भुते, परम अद्भुत विमान लाए हैं शिवलोक से। कहा, महाराज ये विमान का अधिकारी है, ये तो यम के फांस में बंद करके मारते पीटते इनको ले जाएंगे। शिवगणों ने कहा, भैया ये मरते मरते भगवान शिव की कथा सुना है। कहा, महाराज धोखे से सुना है, बैठ करके भूख मर रहा था, जोर से पीड़ित था, भाग नहीं सकता था, इसलिए सुना है। अरे चाहे जैसे सुने, सुना है कि नहीं? कहा, सुना तो है। शिव का नाम इनके कान में पड़ा कि नहीं पड़ा? कहा, पड़ा। शिव जी का प्रसाद इनको मिला कि नहीं मिला? कहा, मिला है। जब इन्होंने भगवान शिव के प्रसाद खा करके शिव की इन्होंने कथा सुन ली, तो ये शिव की कथा सुनने के बाद कैलासम गंतुम उत्सुकाः, ये कैलाश जाने के लिए उत्सुक है। अब ये यमपुर नहीं जाएगा, इनको छोड़ो यहाँ से, और हम इनको कैलाश ले जाते हैं। और उस देवराज को शिवदूत कैलाश ले गए। ये कथा श्री सूत जी ने सुनाया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों,
ये प्रभाव है इस शिव जी की कथा का। कितना दुष्ट से दुष्ट हो अगर और कई उन्होंने चंचुला आदि के कथा उन्होंने सुनाया और कहा जो इस कथा को श्रवण कर लेता है वो सीधे शिव लोक का अधिकारी बन जाता है, भले जीवन में उन्होंने दोष किया हो, अंत भला तो सब भला। जी क्योंकि अंत में गीता में भी भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर का परित्याग करोगे तो मुझको ही प्राप्त करोगे।